बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 20 इन सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट चैप्टर 7 कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार केएमयू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड, क्लासमेट, कोलीग्स के साथ लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने आप लोगों के साथ जो है दो बातें जो है शेयर की थी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ। इसमें नंबर फर्स्ट मैनेजमेंट, नंबर सेकंड लीडरशिप। ओके, और इस सब्जेक्ट का नाम भी लीडरशिप और मैनेजमेंट है। किस तरह आप लोगों ने लीडरशिप करना है, किस तरह आप लोगों ने एक इंस्टीट्यूट, एक इदारे का आप लोगों ने, या हॉस्पिटल का, इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का आप लोगों ने किस तरह मैनेजमेंट करनी है। ओके, तो ज़रूरी बात है जो लीडरशिप है वो लीडर लीड करता है, जो मैनेजमेंट है वो मैनेजर लीड करता है। ओके, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, ओके, तो मैनेजमेंट ज़रूरी है कि एक मैनेजमेंट हो तो इसमें मैनेजर भी होता है, एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। ओके, तो मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ओके, तो इस कम्युनिकेशन को हमने किस तरह जो है करनी है, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना हमारे पास, हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, जो भी है, लेकिन इसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, किस तरह मैनेजर ने बात करनी है, किस तरह एम्प्लॉयज़ ने बात करनी है, किस तरह लिखनी है, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट में किस तरह कम्युनिकेट हो रहा है। ओके, तो ये किस तरह कम्युनिकेशन होता है, तो ये होता है हमारे पास कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। स्टूडेंट, इसको हम डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड थॉट्स बिटवीन मैनेजर एंड देयर टीम मेंबर, स्टेक होल्डर्स और अदर डिपार्टमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, थॉट्स को, हमारे जो सोच होते हैं इसको हम एक्सचेंज करते हैं। ओके, किसी दूसरे के साथ। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें मैनेजर जो है अपना इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, या अदर जो डिपार्टमेंट होते हैं इसके साथ। ओके, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अगर हम चाहते हैं कि हमारा मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो तो इसके लिए हमारे पास जो है 2-3-4 बातें जो है ज़रूरी है। ओके, इसमें क्या होना जो है ज़रूरी है, क्लैरिटी, क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन। आपने एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करना है। इंश्योर दैट टीम मेंबर अंडरस्टैंड देयर रूल। क्या टीम मेंबर जो है वो अपना रूल्स जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको पता है कि मेरा क्या काम है, मैंने किस तरह बात करनी है, या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी या गोल इसको पता है, अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया है। ओके, नंबर 2 इसमें है बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट को किस तरह बिल्डअप करना, तो ये कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। जब कम्युनिकेशन सही से हो तो आपका ट्रस्ट भी बिल्ड हो सकता है। ओके, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है, तो आप डिसीजन मेकिंग भी फैसिलिटेट कर सकते हैं अच्छे अल्फाज के साथ। ओके, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। दो बंदों के साथ, एक दूसरे के साथ जो है इख्तिलाफ है, झगड़ा है, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो आप इसके जो कन्फ्लिक्ट है, इख्तिलाफ है, इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। और ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, इन द फॉर्म ऑफ आउटकम, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो ये इम्प्रूव हो सकता है स्टूडेंट। ओके, फिर भी मैं जो है कहता हूँ कि कम्युनिकेशन किया है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स। ओके, थॉट्स, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन को किसी के साथ एक्सचेंज करना, ये है कम्युनिकेशन। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन को स्टडी करते हैं तो फिर मैनेजर और इसके जो टीम मेंबर्स हैं, इन दोनों का आपस में जो कम्युनिकेशन है, ओके,
तो इस चैप्टर में हम इन चीज़ों को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था कंसेप्ट। अब हम स्लाइड को डिस्कस करते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। Objectives: by the end of this lecture the student will be able to define communication, communication को define करना है, communication process को define करना है, and interpersonal communication क्या है स्टूडेंट, इसको हम आगे स्लाइड नंबर 5 में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन डिटेल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस द टाइप्स और डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स, इसके डायरेक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब चैलेंजेस एंड बैरियर इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में मुख्तलिफ किस्म के बैरियर है। ओके, और इसके साथ साथ चैलेंजेस भी है। डिस्कस रूल ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप, लीडरशिप में जो कम्युनिकेशन का रूल है वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस कोलैबोरेशन एंड नेगोशिएशन। ओके, कोलैबोरेशन और नेगोशिएशन को हमने डिस्कस करनी है इस यूनिट में। कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्यूना मीनिंग टू शेयर, ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से। ओके, ये एक लैटिन वर्ड है, डिराइव्ड हुआ है कम्यूनस से, और कम्यूनस जो है इसका मीनिंग है शेयर, किसी के साथ आइडियाज थॉट्स को शेयर करना। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेजेस और इंफॉर्मेशन एज बाय स्पीच, विजुअल, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। कम्युनिकेशन हमारे पास क्या एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है, अपने ख्यालात किसी के साथ एक्सचेंज करना, मैसेजेस को एक्सचेंज करना, जिस तरह हम टेक्स्ट पे, व्हाट्सएप पे, जीमेल पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, या जो हम जीमेल करते हैं मैसेंजर पे, तो ये सब क्या है, ये मैसेजेस है। ओके, और इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन, मैसेज, थॉट्स को एक्सचेंज करना एस बाय स्पीच या स्पीच के थ्रू, जो आप मुंह से बात करते हैं, विजुअल या आप किसी चीज़ को रीड करते हैं, देखते हैं, सिग्नल से किसी को आप इशारा करते हैं, राइटिंग, लिखने से, बिहेवियर, आप जिस तरह बिहेवियर करते हैं, तो ये सब जो है कम्युनिकेशन में होता है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टूडेंट, ये पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखना। सेंडर, कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे पास जो है 4 जो है स्टेप्स है। सेंडर है, चैनल है, रिसीवर है, फीडबैक है। तो स्टूडेंट, व्हाट इज सेंडर? द पर्सन दैट इनिशिएट द कम्युनिकेशन बाय सेंडिंग अ मैसेज, वो बंदा जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, मतलब जो मैसेज को सेंड करता है, इसको सेंडर कहते हैं। ओके, और ये क्या करता है, ये मैसेज को इनकोड करता है। इनकोड किया है, मैसेज को बनाना, तो ये अपने माउथ से, 2 लिप्स और 1 टंग से ये क्या करता है, ये मैसेज को बना के सेंड करता है, तो इसको सेंडर कहते हैं। नंबर 2 है हमारे पास चैनल, द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड, वो मीडियम जिस पे हम अपना मैसेज जो है ट्रांसमिट करते हैं, इसको चैनल कहते हैं। तो इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल स्पीच, किस तरह मैं स्पीच करता हूँ, ईमेल या जीमेल या पून कॉल, जो पून कॉल है हम कॉल करते हैं, या टेक्स्ट मैसेज, तो ये हमारे पास की एक चैनल है। रिसीवर किया है, रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, जो मैसेज को रिसीव करता है, मैसेज को डिकोड करता है। फॉर एग्जांपल मैसेज में है इस तरह डॉट है, ये इनकोड किया किसी ने। अब मेरा जो रिसीविंग प्रोसेस है ब्रेन की, इसको पता चलता है कि ये क्या लिखा है, तो मैं इसको डिकोड करता हूँ, तो रिसीवर डिकोडिंग करता है स्टूडेंट, ये याद रखना। द पर्सन दैट रिसीव द मैसेज एंड इंटरप्रेट इट्स मीनिंग, वो बंदा जो मैसेज को रिसीव करता है और मीनिंग्स को इंटरप्रेट करता है, तो ये क्या है, ये रिसीवर है। इसके बाद है 4 नंबर पे फीडबैक। फीडबैक क्या है, द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू द मैसेज। रिसीवर जब मैसेज को रिसीव करता है, तो इस मैसेज ऑफ रिसीविंग के अगेंस्ट ही क्या करता है, इस पे एक रिएक्शन करता है, रिस्पॉन्स देता है। ओके, फॉर एग्जांपल सेंडर ने बात की, सेंडर ने मैसेज सेंड किया, चैनल के थ्रू ये मैसेज सेंड हुआ रिसीवर को, रिसीवर ने रिसीव किया, इंटरप्रेट भी किया, लेकिन फिर रिसीवर ने क्या किया, फीडबैक दिया, रिस्पांस दिया कि इसमें इस चीज़ का क्या मतलब है, तो ये क्या है, फीडबैक है। इसने कहा कि आपने अच्छी बात की या आपने गलत बात की, ये क्या है, ये फीडबैक है। ओके, द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये सेंडर है, आप लोगों को जो है आप लोग देख सकते हैं, एनकोड करता है मैसेज को बनाता है। ओके, और ये जो है रिसीवर, ये डिकोड करता है मैसेज को। ओके,
ये मीडियम है, इसके बीच में ये सब क्या है, ये मीडियम है। इस मीडियम के थ्रू जो है ये मैसेज डिलीवर होता है। ये फीडबैक रिस्पॉन्स है। रिसीवर ने मैसेज डिकोड किया, फिर एक दो लफ्ज़ पे ये नहीं समझा कि इसका क्या मतलब है, तो फिर इसने क्वेश्चन किया सर से कि सर इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ये इसने फीडबैक दिया, रिस्पॉन्स दिया। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैरियर भी हैं, वो बैरियर हम डिस्कस करने वाले हैं। मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की मुख्तलिफ़ किस्म की मूड्स हैं। हम ओरली भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा अपने 2 लिप्स और 1 टंग से, ओके। ओरली भी, टेलीफोन पे भी हम बात कर सकते हैं, ओके। वॉइस मेल जो वॉइस होते हैं इस पे भी हम कर सकते हैं। पोस्टेड ऑन ए सोशल मीडिया साइट, ओके, जो कमेंट्स हम करते हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, जितना हम जो करते हैं, ओके। तो ये है पोस्टेड ऑन ए सोशल मीडिया। ट्वीट है जो ट्विटर है, ओके। तो ये सब जो है इसमें होता है। और रिटर्न टेक्स्ट भी हम करते हैं, टाइपिंग भी करते हैं, सेंड बाय मेल, जीमेल हम करते हैं, ईमेल और फैक्स, जो फैक्स पहले ज़माने में लोग फैक्स मशीन से काम करते थे, ओके। तो ये मूड्स है कम्युनिकेशन के। इन इन तरीक़ों से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मरपी 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किस तरह हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं, ओके। अ वैल्यूएबल फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरिंग दैट कम्युनिकेशन इज क्लियर, इफेक्टिव एंड वेल रिसीव्ड, ओके। ये मरपी 7, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, ये याद रखना, इसका डिफिनेशन याद रखना। मरपी 7 C's, ये हमारे पास एक वैल्यूएबल फ्रेमवर्क है। इसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन को इंश्योर करते हैं कि कम्युनिकेशन क्लियर है, इफेक्टिव है या वेल रिसीव्ड हो, ओके। तो ये क्या है, ये मरपी 7 C's है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें क्लियरिटी हो, कंपेटेंस हो, कंसाइजनेस हो, कंसिडरेशन हो, करेक्टनेस हो और कंक्रीटनेस हो और कोर्टसी हो, ओके। तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। क्लैरिटी क्या होता है, मैसेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड विद ए क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। मैसेज इजी और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इजी होना चाहिए कि इजी हो, लोग इसको समझ सकते हैं, क्लियर हो, कंसाइज हो, ओके, लैंग्वेज कंसाइज हो, सिंपल सिंपल आपने बात ही करनी है। तो ये है क्लैरिटी, क्लियर होना चाहिए। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मीन मैसेज शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है ये जो है इसमें होना चाहिए, तो ये कंप्लीटनेस है। कंसाइजनेस का क्या मतलब है स्टूडेंट, मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। मैसेज ब्रीफ होना चाहिए, सिंपल और टू द पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपने करना, गैर ज़रूरी बातें नहीं करनी है। कंसिडरेशन, मैसेज शुड बी टेलर्ड टू द ऑडियंस नीड्स एंड कंसर्न्स। वो मैसेज आपने डिलीवर करना है जिसको ऑडियंस को ज़रूरत हो, ओके। आपने वो सिखानी है, वो मैसेज करनी है, वो बात करनी है जो ऑडियंस को इसकी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है आप इससे बात करें, ओके, गैर ज़रूरी बातें नहीं। करेक्टनेस, करेक्टनेस, मैसेज शुड बी एक्यूरेट एंड फ्री ऑफ एरर्स एंड ग्रामेटिकली। मैसेज जो है एक्यूरेट होना चाहिए, एरर से फ्री होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ओके। इसके बाद है कंक्रीटनेस। तो कंक्रीटनेस मींस मैसेज शुड बी स्पेसिफिक, डिफाइन एंड सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड डेटा, ओके। मैसेज जो है करेक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, डिफिनेट होना चाहिए और फैक्ट्स, हकाइक और डेटा पे जो है मुश्तमिल होना चाहिए कि इसमें कोई झूठ मूठ नहीं है, ओके। कोर्टसी, कोर्टसी, मैसेज शुड बी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, कंसिडरेट ऑफ द ऑडियंस फीलिंग्स। मैसेज पोलाइट होना चाहिए, ओके, अच्छे तरीके से, और रिस्पेक्टफुल, कंसिडरेट, ओके, ताकि ऑडियंस इसको अच्छे से फील करे। तो ये क्या है, ये मरपी 7 C's है। क्लैरिटी है स्टूडेंट, याद रखना, कंप्लीटनेस है, कंसाइजनेस है, कंसिडरेशन है, करेक्टनेस है, कंक्रीटनेस है और कोर्टसी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मुख्तलिफ किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स द मैसेज टू बी क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट, क्लियर, क्लियर होना चाहिए जिस तरह हमने डिस्कस किया, कंसाइज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ओके, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, गलत नहीं, रिलेवेंट टू द नीड ऑफ द रिसीवर, वो बात करनी है, वो मैसेज होना चाहिए जो रिसीवर को ज़रूरत हो, ओके, टाइमली, टाइम पे करना है, मीनिंगफुल होना चाहिए, एप्लीकेबल टू सिचुएशन, वो जो सिचुएशन के साथ एप्लीकेबल हो, ऐसा ना हो कि बात किसी और चीज़ के है और आप बात किसी और चीज़ के करते हैं,
द चैनल शुड बी एप्रोप्रिएट, अफोर्डेबल, अपीलिंग। एप्रोप्रिएट का क्या मतलब है? मुनासिब। चैनल मुनासिब होना चाहिए। द चैनल शुड बी सुटेबल फॉर द मैसेज, ऑडियंस एंड पर्पस। पर्पस, ऑडियंस और मैसेज। चैनल जो है, सॉरी, द चैनल शुड बी सुटेबल फॉर द मैसेज, ऑडियंस एंड पर्पस। चैनल जो है सुटेबल होना चाहिए मैसेज, ऑडियंस एंड पर्पस के लिए। ओके। अफोर्डेबल, अफोर्डेबल का क्या मतलब है? द चैनल शुड फिट विद इन द बजट एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। आप जो मैसेज करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, क्या आपके पास जो बजट है या जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो क्या इसमें फिट होता है या आपके एफर्ट से जो है ये बाहर है? ओके। अपीलिंग, अपीलिंग का क्या मतलब है? द चैनल शुड एंगेज द ऑडियंस एंड होल्ड देयर अटेंशन। इस तरह मैसेज, इस तरह चैनल होना चाहिए जो ऑडियंस को अपने साथ एंगेज करते हैं और अटेंशन इसमें होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स द सेंडर टू। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है सेंडर के लिए जो रिक्वायर है, इसमें क्या है? बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, ताकि सेंडर इस सब्जेक्ट, इस काम में जो है इंटरेस्टेड है या नहीं है, क्या इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। नो द ऑडियंस मेंबर एंड एस्टेब्लिश ए रिपोर्ट विद देम। और ऑडियंस मेंबर जो है उसको जानना है और इसके साथ रिपोर्ट, ताल्लुक जो है बनाना है। स्पीक एट द लेवल ऑफ द रिसीवर, आपने इस तरह बात करनी है जो रिसीवर आपको समझते हैं। इस तरह नहीं है कि आप रिसीवर के लेवल से ज़्यादा ऊंची ऊंची बातें करते हैं, इस तरह नहीं। चूज़ एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल, और अप्रोप्रिएट चैनल जो है आप लोगों ने चूज़ करनी है। ये तो सेंडर के लिए है। रिसीवर के लिए क्या होना चाहिए? बी अवेयर, अवेयर होना चाहिए रिसीवर, इंटरेस्टेड होना चाहिए आपके कम्युनिकेशन में, एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द मैसेज, क्या वो आपका मैसेज एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। लिस्टन अटेंटिवली, क्या आपकी बात जो है सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, तो ज़रूरी है कि वो आपकी बात सुने। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द मैसेज, क्या आप जो बात कर रहे हैं, आप जो मैसेज डिलीवर करें, इसको आपके मैसेज का कोई वैल्यू है या नहीं है। प्रोवाइड फीडबैक, क्या फीडबैक आपको देता है या नहीं देता है। अगर आप क्लास में टीचिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, कोई आपको फीडबैक नहीं देता, तो इसका मतलब है या तो वो समझता है या इसको एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आती, इसलिए वो फीडबैक नहीं देता है आपको। फीडबैक तो रिस्पॉन्स है ना। अगर स्टूडेंट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो फिर आप क्यों जो है इसको टीचिंग करते हैं। तो रिसीवर को ज़रूरी है कि फीडबैक दे, मैसेज को अंडरस्टैंड करे, अटेंटिवली लिस्टन करे, लिसनिंग करे, और अवेयर होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, और मैसेज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके। तो ये सब क्या है, ये हमारे पास रिसीवर के लिए ये बातें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टूडेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ने एक्सप्लेन नहीं किया है लेकिन स्लाइड तो है, तो हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में आ सकते हैं। On the basis of organizational types of communication, on the basis of organizational relationship, कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप के बेस पे है, इसमें फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। ओके। तो फॉर्मल का क्या मतलब है? फॉर्मल का मतलब ये है कि आप फॉर्मली किसी से बात करें। एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल है, इसमें टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल ने आपस में फॉर्मली बात करनी है। ओके। वो बातें करनी है जिसमें क्लोज ना हो, एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं होना है, फॉर्मली बात करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेंडिंग मेमो, रिपोर्ट्स, अनाउंसमेंट, ओके, ये सब क्या, ये फॉर्मल है। अगर इनफॉर्मल की हम बात करें तो इनफॉर्मल जब दो फ्रेंड्स आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के जो है गालियाँ भी देते हैं, हंसती भी है, एक दूसरे को जो है मतलब बहुत ज़्यादा मजाक जो एक दूसरे करते हैं, तो ये क्या, ये इनफॉर्मल है। एक दूसरे हर किस्म की बात भी शेयर कर सकते हैं, तो ये क्या, ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में क्या, सोशल इंटरेक्शन है, या हमारे पास कैजुअल जो कन्वर्सेशन है, अनऑफिशियल डिस्कशन है, ये सब इनफॉर्मल है। ओके। दूसरा जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लैटरल है, डायगोनल है, क्रॉस वाइज। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। इसमें नंबर फर्स्ट है हमारे पास अपवर्ड। तो स्टूडेंट अपवर्ड कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉयज टू हायर लेवल मैनेजमेंट।
इंफॉर्मेशन को लोअर लेवल एम्प्लॉय ने सेंड करना है हाई लेवल मैनेजमेंट को। तो ये क्या है, ये अपवर्ड, लोअर से टॉप पे, लो से टॉप पे जाना, ये क्या है, ये अपवर्ड, अपवर्ड जाना। ओके, एम्प्लॉय ने बात करनी है मैनेजर से, शिकायत हो, ओके, कोई एप्लीकेशन हो, लेटर हो, लेकिन ये क्या है, ये अपवर्ड है। डाउनवर्ड क्या है, डाउनवर्ड का मतलब है फ्लो फ्रॉम हाई लेवल मैनेजमेंट टू लो लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज। ओके, लो हाई लेवल मैनेजमेंट से लो लेवल मैनेजमेंट तक जो है फ्लो, तो ये क्या है, ऊपर से नीचे तक। तो इसमें मैनेजर जो है क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को, तो ये हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है। इसके बाद है लेटरल। लेटरल कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट एट द सेम लेवल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमारे पास जो है सेम लेवल जो है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट है लेकिन सेम लेवल के हैं। तो इन मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, तो वो क्या है, लेटरल। फॉर एग्जांपल अगर हम केम्यू के एग्जांपल आपको दें, तो केम्यू में हमारे पास क्या, मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट में IPMR है, INS है, IPS है, ओके, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है डिपार्टमेंट्स है। तो ये तो मतलब चेंज है, एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन है तो मतलब अंडर कमांड जो VC है। ओके, तो क्या होता है, इसमें लेटरल है। इन दोनों या तीनों या जितनी भी है आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही है, IPMR का INS के साथ, INS का IPS के साथ, ओके, तो इस तरह के जो हमारे पास है, ये क्या है, ये हमारे पास लेटरल है। ओके, लेटरली इस तरह ये एक डिपार्टमेंट है, ये है, ये है, ये है, बिल्कुल सेम लेवल के हैं, इन आपस में जो है कम्युनिकेशन करना है, तो ये क्या है, लेटरल। इसके बाद है डायगोनल। डायगोनल इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट लेवल एंड डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ किस्म लेवल की या मुख्तलिफ किस्म डिपार्टमेंट है, लेकिन वो जो आपस में कम्युनिकेशन करता है ना, तो वो हमारे पास क्या, ये डायगोनल है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, वर्बल है, नॉन वर्बल है। तो वर्बल और नॉन वर्बल तो क्या है, सिंपल है। वर्बल जो आप अपने मुंह से जो बात करते हैं, ये वर्बल है। नॉन वर्बल वो है जो आप गेस्चर पोस्चर से बात करते हैं, इशारे करते हैं। ओके, इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा मीन इनसाइड, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस विद जस्ट वन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल अपने साथ जो डिसीजन लेते हैं, बातें करते हैं, इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर मीन टू, इंटरपर्सनल दो बंदों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, दो या दो से ज़्यादा, इसको इंटरपर्सनल कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है कन्वर्सेशन, तो हमने कन्वर्सेशन करनी है। ओके, नंबर टू है लिसनिंग, आपने सुनना है, लिसनिंग करना है। बॉडी लैंग्वेज भी इसमें होता है, ये देखे ना, इसने इसके फेस को आप देखे, हाथों को देखे, इसके आप देखे। ओके, तो ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। गेस्चर पोस्चर जो है, एनवायरनमेंट और सेल्फ अपेयरेंस, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कन्वर्सेशन में क्या है, मेंशन देयर नेम, इसने अपना नाम मेंशन करना है। यूज सुटेबल लैंग्वेज, जो इसका सुटेबल लैंग्वेज है वो यूज़ करनी है। उर्दू है, पश्तो है, चित्राली है, ओके, हिंदको है, या हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो लैंग्वेजेस है वो है। ओके, टोन ऑफ वॉइस, आपने अपना वॉइस किस तरह रखना है। ओके, ज़्यादा तेज़, स्लो, किस टोन में। ओके, सिंप्लीफाई योर मैसेज, अपने मैसेज को सिंप्लीफाई करना, सिंपल। ओके, गिव अदर पीपल द चांस टू टॉक एंड डोंट कंट्रोल ऑल, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना, इस तरह बातें नहीं कि फटाफट आप बातें करते हैं और दूसरे को कोई मौका नहीं देते। दूसरों को भी थोड़ा सा मौका दें, सब चीज़ों को अपने कंट्रोल नहीं करना है। ओके, दूसरों को मौका दें बातों का। ट्राई टू कंट्रोल फ्रॉम टेलिंग टू मच अबाउट यूरसेल्फ, अपने बारे में बहुत ज़्यादा झूठ ना बोलना। ओके, ये आजकल लोगों में तो ये चीज़ है, जब किसी से मिलते हैं ना और उसको पता चलता है कि इसको तो मेरे बारे में कोई पता नहीं, तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं। मैं इस तरह जो है मैंने कारनामा किया है, मैं इस तरह काबिल हूँ, मैंने इस तरह स्किल किया है, मैंने ये किया है, वो किया है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अपने बारे में झूठ बोलते हैं। जब फिर इसको पता चलता है ना किसी दूसरे के बंदे के से, तो फिर वो शाय होता है क्योंकि इसने झूठ बोला हुआ है। ओके, यूज़ क्लोज्ड एंड ओपन क्वेश्चन प्रॉपरली, प्रॉपरली आपने क्लोज्ड और ओपन क्वेश्चन जो है यूज़ करनी है। क्लोज क्वेश्चन वो जिसमें आपसे यस नो के बारे में पूछा जाए कि आप कल आए थे, ओके, यस या नो। और ओपन क्वेश्चन वो जो आपसे कि आप क्यों आए हैं, तो फिर क्यों का आपने जवाब देना है। ओके, वाई, हो, व्हाट, वूम, तो ये क्या है, ये ओपन क्वेश्चन है। ओके, यस नो वाला क्लॉज है। विनिंग पीपल हर्ट्स, और लोगों के दिलों को आपने जीतना है। ओके, इसी तरह आपने कन्वर्सेशन करनी है।
सेकंड वन, कम्युनिकेशन के लिए जो लिसनिंग स्किल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जब आप कम्युनिकेशन करें इसके लिए भी। तो इसमें नंबर फर्स्ट है हमारे पास आई कंटेक्ट। आप जब बात करते हैं ना तो आई कंटेक्ट आपने जो है बिल्कुल रखनी है। इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए टॉपिक में बात करने में। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप किस तरह किसी से बात करें। कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने बात करनी है, ओके, किसी दूसरे एक तीन चार डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, ओके, एक पॉइंट पे फोकस करना है। डोंट लुक एट डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन पे देखना नहीं है कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ कभी इस तरफ कभी, सिर्फ सिंपल अपने पॉइंट पे, ओके। इनकरेजमेंट, दूसरों को इनकरेज करना, ओके, जब आपको फीडबैक दे इनकरेज करना। लिसन टू आइडियाज़, लोगों के आइडियाज़ को सुनना, इस तरह नहीं कि बस खुद फटाफट बातें करते हैं दूसरों का सुनते ही नहीं है। डोंट इंटरप्ट, कम्युनिकेशन के बीच में इंटरप्शन नहीं करना, रुकावट नहीं डालना, ओके। डोंट बी टू फास्ट टू कंक्लूड, और अपने बात को बहुत ज़्यादा सिंपली जल्दी से कंक्लूड नहीं करना कि अभी 1 मिनट हुआ है आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट की, प्रेजेंटेशन स्टार्ट की और 1 मिनट बाद आपने सब कुछ जो है ख़त्म किया है, इस तरह नहीं होना। डोंट फोकस ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू से, इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि आप क्या क्या कहना चाहते हैं, ओके। फोकस ऑन व्हाट यूर फ्रेंड इज गोइंग टू से फर्स्ट आपने अपने फ्रेंड की बात पे जो है गौर करना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। नंबर 3 है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में हमारे पास जो है प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज है, ओके। प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज में क्या है, स्माइल है, स्माइल करना है, शो हैप्पी फेस, आपने अपने फेस को हैप्पी शो करना है, ओके। नोड योर हेड टू शो दैट यू अंडरस्टैंड और एग्री और यू आर फॉलोइंग दी कन्वर्सेशन अटेंटिवली। जब कोई आपसे बात करते हैं तो आपने क्या, नोड योर हेड, अपने हेड को हिलाना है, सर को हिलाना है, ताकि उसको पता चले कि इसको मतलब समझ आती है, ओके, और अटेंटिवली मेरा कन्वर्सेशन ये सुन रहा है। गिव स्पेस सो दैट एवरीवन कैन सी ईच अदर फेस इफ यू आर टॉकिंग इन ए ग्रुप। अगर आप एक ग्रुप में बात करते हैं, ओके, ग्रुप में टॉकिंग करते हैं, तो एवरीवन, हर किसी को आपने स्पेस देना है ताकि वो एक दूसरे को देखे। इस तरह नहीं है कि आपने बस बातें करनी है, बातें शानी करनी है और किसी को मौका नहीं देते कि वो किसी को देखे या किसी के साथ कुछ बात करे, तो इस तरह नहीं करना है, थोड़ा सा मौका देना है, ओके। गुड बॉडी लैंग्वेज में मिररिंग है, ओके। मिररिंग क्या है, इज यू क्रिएट द सेम बॉडी पोस्चर विद दोज यू आर टॉकिंग टू। जो आपसे बातें करते हैं और वो जिस तरह बात करते हैं और आप बिल्कुल उसी तरह अपने बॉडी के पोस्चर करते हैं, इसकी आप जिस तरह नकल उतारते हैं ना, इसको मिररिंग कहते हैं। जिस तरह वो बात करते हैं इस तरह आप बात करते हैं, ओके, तो ये क्या है, मिररिंग है। इफ दे आर स्टैंडिंग विद वन लेग अप, अगर वो एक पाँव पे जो है खड़ा है, यू डू द सेम, आपने एक पाँव पे जो है खड़ा होना है, तो ये क्या है, मिररिंग है। इफ दे आर होल्डिंग कप, इसने कप जो है होल्ड किया है, पकड़ा है, ओके, यू डू द सेम, आपने भी किया है, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड मिररिंग, ये मिररिंग है। मिररिंग विल क्रिएट ए मोर फ्रेंडली एंड रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन। जब मिररिंग हो कम्युनिकेशन में तो एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज़्यादा जो है फ्रेंडली और रिलैक्स्ड होते हैं। अब एनवायरनमेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मूड। तो एनवायरनमेंट में क्या है, आपने इसकी मूड को अंडरस्टैंड करना है कि क्या मूड सही है या नहीं है, एनवायरनमेंट कैसा है। लुक एट सुटेबिलिटी ऑफ द टॉपिक एट दैट मोमेंट, क्या ये टाइम जो है इस टॉपिक को डिस्कस करने का है या नहीं है। एक बंदा है खफा है, आपने इसके साथ जो है खुशी की बात की है कि इस तरह हुआ है, तो फिर वो तो खफा है, इसके घर में कोई लोवन जो है इसका डेथ हुआ है, तो अगर आप कुछ भी करें वो आपके बात को जो है नहीं समझ सकता है। तो आपने अप्रोप्रिएट प्लेस और अप्रोप्रिएट जो है जो इन्वायरमेंट है वो आपने जो है सेलेक्ट करनी है, टॉपिक को सेलेक्ट करनी है सुटेबिलिटी के साथ, जो मोमेंट के साथ जो है सही हो। फाइंड सुटेबल प्लेस होना चाहिए, आप जो बात करते किया इसके लिए ये जगह है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है दीन के एक बात करते हैं और वो जगह जो है कहीं गलत जगह है, तो अगर गलत जगह है और आप इस तरह बात, तो लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं, ओके। या मस्जिद है और आप किसी गलत बात को करते हैं, तो ये क्या है, सूटेबल प्लेस नहीं है मस्जिद के लिए कि आप गलत बात करें इसमें, ओके। फाइंड सूटेबल इन्वायरमेंट जो है ज़रूरी है। सेल्फ अपेरेंस, स्टूडेंट सेल्फ अपेरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द वे यू ड्रेस, आपका ड्रेस, जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ, आप लोग नर्सिस हैं, आप हॉस्पिटल जाए वाइट कपड़ों में, ब्लैक ड्रेस में, ओके, ब्राउन में, जिस तरह आप चाहें, लेकिन आपको कोई इतना जो है
अटेंशन नहीं देता है। जब आप जो है अपने यूनिफॉर्म में जाएं या स्क्रब में जाएं तो फिर लोग आपकी इज्जत करते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये सेल्फ अपेयरेंस है। ओके, क्लीननेस, सफाई। ओके, कलर आपकी वो ड्रेस, आपका ड्रेस कलर कैसा है, अप्रोप्रिएट है। ओके, जो पैंट है और शर्ट है क्या दोनों सेम है। और बॉडी स्मेल, जो मुख्तलिफ़ किस्म की परफ्यूम है, मेल की अलग है, फीमेल की अलग है, तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन में मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों को समझ नहीं आती है कि मेरा कम्युनिकेशन क्यों ठीक नहीं है। थ्रू टेलीफोन भी हो सकता है, SMS भी है, ईमेल भी। इसकी कुछ वजूहात है। इस वजूहात में नंबर फर्स्ट क्या है, व्हेन टॉकिंग अवे वांट टू विन और बी सुपीरियर। मसला क्या है, जब बात करते हैं आप तो आप चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं। जो भी कोई बात करते हैं बिल्कुल 100% गलत करते हैं, मैंने जो किया बिल्कुल 100% ठीक किया। सुपीरियर, और ख़ुद को जो है बरतर समझते हो। ओके, कि मैं जो कहता हूँ बस ये ठीक है, और हम दोनों जो बहस करते हैं इसमें मैं जो है जीतने वाला हूँ, आप जो भी कहते हैं गलत है। तो ये क्या है, ये मसला है कम्युनिकेशन में, ये एक चैलेंजेस है। व्हेन टॉकिंग इमोशन इज़ मोर देन फैक्ट, जब हम बात करते हैं तो इसमें मसला क्या है, हकीकत से ज़्यादा हम इमोशंस पे बात करते हैं। हकीकत में इस चीज़ का कोई वजूद होता ही नहीं है, और हम इमोशंस में बात करते हैं, जज्बाती होते हैं। व्हेन गिविंग ओपिनियन, जब हम एक राय देता है, ओपिनियन देता है, वेरी फास्ट एंड फाइंडिंग अदर पीपल फॉल्ट्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं। ओके, अपने लिए जो है हम वकील बनते हैं, बनने की कोशिश करते हैं कि मैंने जो गलती की है बस खैर इंसान हूँ, फिर नहीं करूँगा, नहीं करूँगी इस तरह की। लेकिन दूसरा जब गलती करता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट जज बनता हूँ। ओके, और डायरेक्ट जो है मैं फैसला सुनाता हूँ कि आपने गलत किया, ये किया, ये किया, वो किया। तो ये क्या है, हम दूसरों की गलतियाँ जो है निकालते हैं। जब हम अपना ओपिनियन देते हैं, अपने ओपिनियन में भी हम दूसरों की गलतियाँ जो है निकालते हैं। व्हेन आस्किंग क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन करते हैं, द इंटेंशन इज टू टेस्ट द पीपल, आप नॉलेज में, आप लर्निंग नहीं करते या नॉलेज में इजाफा नहीं करते, आप जस्ट लोगों के नॉलेज को चेक करते हैं। ओके, जब ज़्यादातर हमारे जो इंटर्निस होते हैं ना, जो क्लिनिकल पे जाते हैं, तो ये उधर जो हॉस्पिटल में जाके ना डॉक्टर्स नर्सिस के नॉलेज को जो है जज करते हैं, नॉलेज को जो है टेस्ट करते हैं कि क्या इसके पास कोई नॉलेज है या नहीं है। तो ये इन लोगों का काम है, हमारे अंडर ग्रेजुएट का। ओके, जब हम खुद जाते हैं फिर हमें पता चलता है कि क्या चल रहा है। ओके, तो हमारा इंटेंशन क्या होता है बात करने में, कि हम लोगों को टेस्ट करें। ओके, तो ये मसले हैं हमारे कम्युनिकेशन में, ये हमने निकालनी है। व्हेन टॉकिंग, जब हम बात करते हैं, ऑलवेज वांट टू मेक अदर पीपल फील गिल्टी, मैं बात करता हूँ, इस तरह बात करता हूँ कि लोग मेरे बातों से खफा हो। मैं इस तरह बात करूँ कि लोग अपने पे जो है गिल्टी फील करे, ख़ुद को गलत फील करे कि मैं तो बहुत ज़्यादा गलत हूँ, इस तरह हूँ, इस तरह। व्हेन टॉकिंग, जब हम बात करते हैं, वेरी एरोगेंट, तो हम बहुत ज़्यादा जो है क्या करें, मगरूर, गुरूर के साथ बात करते हैं। बिग टॉक, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं तो इस तरह हूँ, उस तरह हूँ। ब्लिटल अदर पीपल, और दूसरे लोगों को हम नीचे दिखाते हैं कि आप तो मतलब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं आसमान हूँ आप ज़मीन हो, मैं ज़मीन हूँ आप आसमान, इस तरह की बातें करना, ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है मिसअंडरस्टैंड होता है। ये वो चैलेंजेस है जो हमारे कम्युनिकेशन में है। तो तब तक हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं होता जब तक हमारा ये चीज़ें हमने क्लियर नहीं की होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल्स जो है कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स है इसके एग्जाम्पल्स है हमारे पास। तो इसमें लैंग्वेज है हमारे पास, तो बैरियर्स में नंबर फर्स्ट लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में किया है, किसी का पश्तो है, किसी का उर्दू है, किसी का इंग्लिश है, किसी का स्पेनिश है, किसी का फ्रेंच है, किसी का हिंदको है, किसी का चतराली है। ओके, तो ये सब क्या है, ये लैंग्वेज है, बैरियर है। मुझे जो है उर्दू समझ आती है और दूसरा बंदा जो है स्पेनिश बोलती है, तो क्या मैं समझ जाऊंगा? नहीं। तो ये क्या है, ये एक बैरियर है, लैंग्वेज। सिक्स, जेंडर एंड एज, सिक्स, जेंडर एंड एज, तो कम्युनिकेशन स्टाइल जो है डिफरेंट होती है मेल और फीमेल की। ओके, तो ये क्या है, ये सेक्स है, जेंडर, एज, एज ज़्यादा है कम है। ओके, अगर एक बंदा है इसका एज जो है 60 है और दूसरे का जो है 8 ईयर एज है, तो क्या इन दोनों का लेवल सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है, कम्युनिकेशन बैरियर है। ओके,
थर्ड वन एजुकेशनल लेवल है। ओके, एजुकेशन लेवल में एजुकेटेड पर्सन है। ओके, जो जॉर्गन्स मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजी मेडिकल इंजीनियरिंग जो है यूज़ करते हैं। और दूसरा जो है एजुकेशन लेवल इसका कम है, इलिटरेट है, इसको तो पता ही नहीं है, तो ये भी बैरियर है। फिजिकल बैरियर भी है। ओके, नॉइज़ है या डिस्टेंस है, डिसेबिलिटीज़ है। डिसेबिलिटीज़ का क्या मतलब है? हेयरिंग और विजुअल एम्पेयरमेंट, या किसी बंदे का कान जो है ठीक नहीं है, आंखें सही नहीं है, ओके, सुनता नहीं है या देखता नहीं है, तो ये क्या, ये मुख्तलिफ किस्म के बैरियर है। एटीट्यूड है कि एक बंदा जो है कहता है कि मैं तो इससे बात ही नहीं कर सकता क्योंकि इसका औकात नहीं है मेरे साथ बात करने का, तो ये एटीट्यूड है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज को अंडरस्टैंड करना, कोई बंदा है वो मैसेज को अंडरस्टैंड ही नहीं करता, मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी, इसके मैसेज में क्लैरिटी नहीं है, कम्प्लेक्सिटी है। ओके, तो इट कैन लीड टू मिस कम्युनिकेशन और कंफ्यूजन, बंदा कंफ्यूज मिसकम्युनिकेट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की रूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। लीडरशिप में कम्युनिकेशन की रूल किया है, लीडरशिप स्टाइल है is the manner in which individual influence other to achieve a common goal by providing directions, implementing plans and motivating people। ये लीडरशिप स्टाइल हमारे पास की, हमारे पास वो मैनर है जिसके ज़रिए एक इंडिविजुअल जो है इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। ओके, और इस पे जो है इसके जो कॉमन गोल्स है इसको जो है इस पे अचीव करते हैं। ओके, डायरेक्शंस दे के, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स, मुख्तलिफ किस्म के प्लान बना के इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं तो लोग काम करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल नंबर 2 आर इम्पोर्टेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एस्पेक्ट्स ऑफ एनी लीडर, पोर्टफोलियो ऑफ स्किल। पोर्टफोलियो क्या होता है? जो नर्सिंग की पोर्टफोलियो होता है ना, इसमें मुख्तलिफ किस्म की केस स्टडी, ड्रग चार्ट, ड्रग कार्ड, सब कुछ FHP, सब कुछ आपने एक फ़ाइल में जमा करनी है। ओके, मुख्तलिफ किस्म की क्लिनिकल रोटेशन की, तो इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होते हैं, तो इस तरह स्किल्स के पोर्टफोलियो होता है। ओके, लीडर के पास एंड एक्सपीरियंस का भी, तो इसलिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्लान बना के, डायरेक्शन दे के वो अपना काम जो है अचीव करता है। सम इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर, मुख्तलिफ किस्म के इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है हमारे पास। इसमें लिसनिंग है, आपने सुनना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स, वर्डिंग के बगैर जो कम्युनिकेशन या जो इन्फॉर्मेशन आपने जो है क्या करना है, कन्वे किया है, इसको क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सच एज बॉडी लैंग्वेजेस, इसमें क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज में क्या है? पोस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन है, गेस्चर्स है, आई कंटेक्ट है, इसमें टोन ऑफ वॉइस है, प्रोक्सिमिटी है। प्रोक्सिमिटी क्या है? फिजिकल डिस्टेंस, आपका फिजिकल डिस्टेंस किसी दूसरे बंदे के साथ कितना है? 1 मीटर है, 4 मीटर है, 8 मीटर है, 10 मीटर है। ओके, या टच है, अपेयरेंस है, क्लोथिंग, ग्रूमिंग, ये सब किया है, ये हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है स्टूडेंट। फ्रेंड लाइनेस, ओके, फ्रेंडनेस होना चाहिए, दोस्ती। ओके, अगर आप कोई आपका दोस्त है तो वो अच्छे से आपकी कम्युनिकेशन कर सकता है। क्लैरिटी होना चाहिए मैसेज में, कंसाइजनेस। ओके, ये क्या है? कंसिजन। कंसिजन क्या है? एक मैसेज को किसी ने 20 सेंटेंस में लिखा है, आपने इसको 4 सेंटेंस में लिखना है, ये है कंसाइज। और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, एम्पैथी होना चाहिए, हमदर्दी। ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए। ओके, रिस्पेक्ट देना चाहिए, फीडबैक, पिकिंग द राइट मीडियम, राइट मीडियम को चूज़ करना है। ओके, इसके बाद है इंपॉर्टेंट टिप्स ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए जो इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें नंबर फर्स्ट किया है, रिमेंबर हिज नेम एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपने इसका नेम और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन याद रखना है। थिंक विन विन, आपने क्या करना है? जीत के बारे में सोचना है आपने कि मैंने ही जीतना है बात करने में या डिसीजन लेने में। ओके, नंबर थर्ड है डोंट कीप हिडन एजेंडा और ट्राई टू टेक एडवांटेज। आपने क्या करना है? डोंट कीप हिडन एजेंडा, आपका कुलीग है, दोस्त है, आपने इससे बात नहीं छुपानी है कि मैंने एजेंडा बनाया है और आपने इसको हाइड करना है, इसी से छुपा के फिर टाइम ख़त्म होने के बाद आपने इसको शो करना है, तो ये चीज़ आपने नहीं करना है। अपने कुलीग्स, फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर करना है। ट्राई टू टेक एडवांटेजेस, और इसी तरह जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करना है आपने। ओके, कि आप जो है फ्रेंड को छोड़ के अपने फ़ायदे की बात करें या उसको छोड़ के अपने लिए जो है बात करें। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है इससे ख़राब होता है। ओके, आपका ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। नेवर एवर कंपेयर, पे ग्रेटिट्यूड विद व्हाट यू हैव। जो कुछ आपके पास है इस पे आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। नॉलेज है, प्रैक्टिस है, थ्योरी है, जो भी है। ओके, गिव इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन करनी है। एक्सपेक्ट द बेस्ट,
और आपने एक्सपेक्टेशन अच्छी रखनी है। इस तरह नहीं कि किसी के बारे में आप गलत सोचें। ओके, अगर आप अपने फ्रेंड्स के बारे में गलत सोचें तो अगर उसको पता चले तो फिर वो आपसे खफा होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसके ज़रिए हम एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कायम कर सकते हैं कि हम इसका नाम याद रखें, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन याद रखें, जीतने की कोशिश करें, इससे एजेंडा हिडन ना करें। आप सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं, इसके बारे में हम सोचें। ओके, और जो मिला है इस तरह दोस्त मुझे मिला है तो मैंने इस पे शुक्र अल्लाह का अदा करना है, इसके इंस्पायर करना है, अच्छी जो है इससे तवक्कुआत रखनी है, नेवर एवर लाइज, झूठ नहीं बोलना है, इसको फुलफिल यूर प्रोमिस, जो प्रोमिस आपने इसके साथ किया है इसको फुलफिल करना है, पूरा करना है। डोंट मेक फॉल्स प्रोमिस, गलत वादे नहीं करना है कि फिर आप इसको मतलब नहीं कर सकते हैं और आपने इसको वो जो है ना जो झूठ बोला है। डोंट होप फॉर रिटर्न ऑफ फेवर, और एहसान की वापसी की उम्मीद ना रखें। अगर अपने दोस्त के साथ आपने कोई एहसान किया है तो आपने इससे वापसी की उम्मीद नहीं रखना है। ओके, एक्सपेक्टेशन अच्छी रखनी है। Collaboration. What is collaboration? Collaboration implies mutual attention to the problem. फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम है तो म्यूचुअली जितनी भी स्टॉप है इसने अटेंशन किया। ओके, तो ये किया है म्यूचुअल अटेंशन, जो होता है सबका अटेंशन एक प्रॉब्लम के बारे में किया है, कोलैबोरेशन है, सब ने आपस में जमा होकर एक प्रॉब्लम को स्टडी किया। कोलैबोरेशन इन विच द टैलेंट्स ऑफ ऑल पार्टीज आर यूज्ड, जितनी भी पार्टीज है सबका टैलेंट जो है यूज़ होता है इसमें। इन कोलैबोरेशन द फोकस इज ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कोलैबोरेशन में क्या होता है और कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में जो है बात हो रही है। ओके, फोकस होता है सॉल्विंग द प्रॉब्लम, नॉट डिफीटिंग द ओपोनेंट। ओके, मुखालिफ को शिकस्त नहीं देना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमारे अंदर ये भी एक फॉल्ट है, ओके, एक गलती है कि हम लोगों को जो है क्या करते हैं, उसको हम चाहते हैं कि इसको हम शिकस्त दें। ओके, इसको हम मलामत करें कि वो कोई बात ना करे हमारे सामने, या इस तरह मतलब हम इसको जलील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करना है। द गोल इज़ टू सेटिस्फाई बोथ पार्टीज कंसर्न, गोल इज़ टू सेटिस्फाई बोथ पार्टीज कंसर्न, जो दोनों पार्टीज के जो कंसर्न है। ओके, तो कोलैबोरेशन इज़ यूजफुल इन सिचुएशन इन विच द गोल ऑफ बोथ पार्टी आर टू इम्पोर्टेंट टू बी कम्प्रोमाइज्ड। इसका मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक पार्टी को नहीं है, दो पार्टीज़ को है, और दो पार्टीज आपस में मिल के इस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन तलाश करें, तो ये क्या है, ये कोलैबोरेशन है। नेगोशिएशन, negotiation अलग चीज़ है। negotiation और formal discussion between peoples who have different aims और intentions। ओके, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है लोग होते हैं, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के एम्स होते हैं, ख्यालात होते हैं, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात होते हैं, ख्यालात होते हैं। ओके, और ये दोनों या दो से ज़्यादा जितनी भी लोग हैं आपस में मिलकर एक फॉर्मल डिस्कशन करना। ओके, उसूल रूल्स प्रिंसिपल के साथ डिस्कशन करना, ये क्या है, ये नेगोशिएशन है। ओके, स्पेशली इन बिजनेस या पॉलिटिक्स ड्यूरिंग विच दे ट्राई टू रीच एन एग्रीमेंट। टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन में हमारे पास टू टाइप्स है। नंबर फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन, इसका सेकंड नेम है हमारे पास विन लॉस। ओके, विन लॉस नेगोशिएशन, और फोर्थ नेम है फिक्स्ड पाई नेगोशिएशन। ओके, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये सर ने एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन हम इसको डिफाइन करते हैं। फोकस ऑन डिवाइडिंग ए फिक्स्ड रिसोर्स और वैल्यू, एक फिक्स्ड रिसोर्स है या वैल्यू है किसी का, इसको आपने डिवाइड करना है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है। ओके, और फिर ईच पार्टी ट्राइज टू मैक्सिमाइज देयर शेयर, हर पार्टी जो है अपने शेयर के बारे में जो है मैक्सिमाइज की मैक्सिमम होने की कोशिश करता है। ऑफन इन्वॉल्व्स ए विन लॉस अप्रोच, ये विन लॉस अप्रोच है, इसमें कोई जो है विन करता है, कोई जो है लॉस करता है। फॉर एग्जांपल हम इसके एग्जांपल पेश करते हैं सैलरी नेगोशिएशन। सैलरी नेगोशिएशन में क्या होता है, वेयर वन पार्टी सीक ए हाई सैलरी, एक बंदा जो है सैलरी ज़्यादा लेता है, एंड द अदर ए लोअर वन, दूसरा जो है कम लेता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन है। ओके, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन में क्या है, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन का सेकंड नाम है विन विन और ट्रस्ट बेस्ड। ओके, इसमें क्या है, फोकस ऑन एक्सपेंडिंग रिसोर्सेज ऑफ वैल्यू, अपना वैल्यू या रिसोर्स को एक्सपेंड करना है और इसमें डिवाइड करना है, इसमें एक्सपेंड करना है, इसमें डिवाइड करना है। ओके, इन्वॉल्व कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन करनी है इसमें और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, अपने प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन जो है आपने तलाश करनी है। ऑफन लीड्स टू विन विन आउटकम्स, और रिजल्ट में क्या होगा, विन विन अप्रोच होगा, विन विन आउटकम आएगा। ओके, हर कोई जो है इसमें जीत सकता है।
ये हमारे पास है निगोशिएशन स्टाइल। यहाँ से नीचे आप आते हैं ना तो ये अनअसर्टिव और अनकोऑपरेटिव से ये कोऑपरेटिव। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के 4 है। तो नंबर फर्स्ट को अगर हम देखें तो असर्टिव है और अनकोऑपरेटिव है। तो ये क्या है? कंपीटिंग स्टाइल है। असर्टिव क्या मतलब? दावे से कहने वाला, जो मुतमईन होता है। ओके, और अनकोऑपरेटिव कोऑपरेशन नहीं करता लेकिन बंदा काबिल है। तो ये कंपीटिंग स्टाइल है, कंपीटिंग। ओके, कंपीट कर सकता है, ये आप लोगों ने जानना है। नंबर सेकंड असर्टिव, बंदा काबिल है लेकिन कोऑपरेटिव भी है। तो अगर बंदा काबिल भी है, असर्टिव भी है, कोलैबोरेटिव भी है, मतलब कोऑपरेशन भी कर सकता है, तो ये क्या है? कोलैबोरेटिव स्टाइल। तो ये वाला बंदा जो है काबिल भी है, कोलैबोरेशन करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ओके, ये क्या है? ये अवॉइडेंस स्टाइल जो है ये अनअसर्टिव है, ये काबिल भी नहीं है, अनकोऑपरेटिव है, कोऑपरेशन भी नहीं कर सकते, तो ये अवॉइडेंस स्टाइल है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ओके, नंबर 4 हमारे पास एकोमोडेटिंग स्टाइल है। एकोमोडेटिंग स्टाइल में क्या है? बंदा कोऑपरेटिव भी है लेकिन बंदा काबिल नहीं है, कोऑपरेशन करता है, कोशिश करता है लेकिन काबिल नहीं है, असर्टिवनेस, कंफ्यूज है, तो ये एकोमोडेटिंग स्टाइल है। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। 4 स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के हमारे पास 4 स्टेजेस है। प्रेफरेशन है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन है, बार्गेनिंग है, क्लोजिंग एंड कमिटमेंट। ओके, स्टेज ऑफ नेगोशिएशन। नंबर फर्स्ट आपने क्या करना है? कंबाइन आइडियाज फ्रॉम अनकनेक्टेड सोर्सेज, रियलिस्टिक थिंकिंग। आपने खुद सोच करना है, ओके, थिंकिंग करना है, और जो अनकनेक्टेड सोर्सेज है वो सोर्सेज जो आपस में मिली हुई नहीं है, इससे आइडिया आपने मुख्तलिफ किस्म के हॉस्पिटल से, BHU से, RHC से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, क्लिनिक से, ये सब क्या है? ये मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज से आपने आइडियाज़ को कंबाइन करना है। अंडरस्टैंड द कन्फ्लिक्ट सिचुएशन। कन्फ्लिक्ट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है कि इख्तिलाफ पैदा हुआ है, किस वजह से पैदा हुआ है। डिसाइड व्हाट योर टीम वांट। आपने ये डिसाइड फैसला करना है कि आपका टीम क्या चाहते हैं। एनालाइज द अदर साइड, और दूसरों के बारे में भी आपने सोचना है कि अगर कोई बात करता है तो इसको भी एनालाइज करना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। डेवलप ए स्ट्रेटजी टू हेल्प देम मेक द डिसीजन यू वांट। स्ट्रेटजी को आपने बनाना है ताकि आप जो डिसीजन लेते हैं, ओके, इसके लिए आप जो है स्ट्रेटजी आप लोगों ने बनानी है। ओके, डेवलप ए स्ट्रेटजी टू हेल्प देम मेक द डिसीजन यू वांट। जो डिसीजन आप चाहते हैं इसके लिए स्ट्रेटजी बनाना है। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। ओके, लर्न द अथॉरिटी ऑफ दोज विद whom यू नेगोशिएट। इसका क्या मतलब है? इन लोगों के इख्तियार को जाने जिनके साथ आप बातचीत करते हैं। ओके, लिसनिंग, इन लोगों की अथॉरिटी को आपने पहचानना है जिसके साथ आप बातचीत करते हैं, ताकि आपको पता हो कि इसका अथॉरिटी मैनेजर है, लीडर है, क्या है, चार्ज है, ओके, क्या है, एम्प्लॉय है। लिसनिंग, सुनना है आपने। बी कोर्टियस, ओके, खुश अखलाकी से बात करना। ओके, स्टार्ट ऑन ए पॉजिटिव नोट्स, पॉजिटिव नोट्स पे आपने बात करनी है। ओके, एग्री ऑन ग्राउंड रूल्स सच एस, ग्राउंड रूल्स पे आपने एग्री होना है। ओके, सच एस नॉट टू लीव रूम विदाउट डिसीजन, बगैर फैसले के, बगैर डिसीजन के आपने रूम को लीव नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ऑल एग्री दैट वी आर नॉट लिविंग अर्ली, आपने बहुत जल्दी जो है रूम को नहीं छोड़ना है। ओके, एग्री हो जाए, थोड़ा सा वेट करना है। ऑल एग्री देयर आर टू बी नो साइड इंटरप्शंस। ओके, अगर हर बात से आप जो है एग्री है तो फिर आपने क्या करना है? टू बी नो आउटसाइड इंटरप्शंस, कोई इंटरप्शंस नहीं है क्योंकि आप एग्री हो। बार्गेनिंग है इसके बाद। बार्गेनिंग में क्या? बार्गेन फॉर म्यूचुअल एनहांसमेंट रेदर देन वन साइडेड विक्ट्री। सिर्फ एक चीज़ के बारे में आपने नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में, आपने अपने विक्ट्री, कामयाबी के बारे में आपने नहीं सोचना है। म्यूचुअल एनहेंसमेंट, ओके, कि सब कामयाब हो, इसको बार्गेनिंग कहते हैं। हो किस तरह? रीज़न को पेश करना है। मेक इट ईजियर फॉर देम टू डिसाइड व्हाट यू डेड लाइक देम टू डिसाइड, इनके लिए ये फैसला करना आसान बनाए कि आप इनसे क्या फैसला करना चाहते हैं। ओके, नंबर 4 हमारे पास है क्लोजिंग एंड कमिटमेंट। तो इसमें डोंट बी प्रेशर, डोंट प्रेशर, प्रेशर नहीं डालना है। ओके, समराइज, खुलासा लेके आपने खुलासा लिखना है जल्दी से, क्योंकि कम्युनिकेशन है ना। हैव बोथ पार्टीज राइट द समरी ऑफ व्हाट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्रीमेंट इज। दोनों पार्टी ने एग्रीमेंट किया है तो आपने जल्दी से इस पे जो है क्या करना है? समराइज करना है, खुलासा लिखना है। ओके, कंसिडर ए ट्रायल क्लोज, आपने ट्रायल को फिर क्लोज करना है। एक के साथ आपने सौदाबाजी की, बात की कि मैं आपसे मतलब
काम करता हूँ, फिर आपने ट्रायल को क्लोज करना है, किसी दूसरे के साथ नहीं करना है। ओके, बात होती है। मेक द एग्रीमेंट ऑपरेशनल, एग्रीमेंट को अपने ऑपरेशनल बनाना है, मतलब एग्रीमेंट जो मुआहिदा है इसको अमली बनाए। ओके, इस पर अमल करें। निगोशिएशन स्किल्स हमारे पास है, प्रिपरेशन है इसमें, एक्टिव लिसनिंग है, प्रैक्टिस है इसमें, पेशेंस है, सब्र, इमोशनल कंट्रोल है, वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग है, एथिक्स और रिलेबिलिटी है। ओके, रिलेबल होना चाहिए, असर्टिवनेस है। ओके, और इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, द प्रोसेस इन विच वर्किंग पीपल थ्रो देयर यूनियन, वर्किंग जो पीपल होते हैं ना वो क्या करते हैं, यूनियन में बैठ के किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। निगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट्स विद देयर एम्प्लॉय टू डिटरमाइन देयर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स इंक्लूडिंग पे बेनिफिट्स, हावर। ओके, सैलरी जो है ज़्यादा होना चाहिए, हावर्स कम करने चाहिए, छुट्टी चाहिए, जॉब हेल्थ सेफ्टी पॉलिसीज़, वेज टू बैलेंस वर्क एंड फैमिली एंड मोर। ये सब क्या है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग है। इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो स्टूडेंट्स कलेक्टिव बार्गेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है तो आप सबको पता है क्या है। इससे हटकर अगर हम सोचें तो इम्प्रूव्ड वेजेस एंड बेनिफिट्स, हम कलेक्टिवली क्यों बार्गेनिंग करते हैं। ओके, इसलिए कि हमारा वेजेस, हमारा जो सैलरी है वो ज़्यादा हो, हमें फ़ायदा हो, बेटर वर्किंग कंडीशन, हमारा वर्किंग कंडीशन जो है बेटर हो, इंक्रीज जॉब सिक्योरिटी, हमारा जॉब सिक्योरिटी इंक्रीज हो, स्ट्रॉन्गर वॉइस, हमारा वॉइस जो है स्ट्रॉन्ग हो। ओके, तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग है। यहाँ पे आप देखिए, इट फॉर्मेट्स एम्प्लॉय टू वर्क टुगेदर एज यूनिट, जब एम्प्लॉयज़ आपस में एक साथ काम करते हैं तो ये एक यूनिट नज़र आता है। ओके, टू नेगोशिएट विद एम्प्लॉयज़ ऑन द मोर लेवल पेइंग फील्ड्स, तो लोग इसको ज़्यादा सैलरी देंगे, ख्याल रखेंगे। By negotiating as a unit, employee have more bargaining power and influence at the beginning table। तो ये सब जो है वही बातें हैं जो मैंने डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये रेफरेंसेस हैं, अगर कोई डिटेल के साथ जो है इसको रीड करना चाहते हैं तो आप इन रेफरेंसेस पे आप इसको क्लिक करें और इस बुक्स को आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, किसी को अगर कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।